इंदौर के प्राचीन श्री हंसदास मठ में 61 बच्चों का यज्ञ पवित्र संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ ही पूर्ण विधि विधान से यज्ञ पवित्र किया गया, जिसे लेकर महामंडलेश्वर श्री पवनदास जी महाराज का कहना है कि यज्ञ पवित्र संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से एक अहम संस्कार है। इंदौर के श्री हंसदास मठ के महामंडलेश्वर श्री पवनदास जी महाराज और पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महेंद्र महंत द्वारा बताया गया कि विश्व ब्राह्मण संघ के बैनर तले 61 बच्चों का यज्ञ पवित्र संस्कार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को यज्ञ पवित्र से होने वाले अच्छे परिणाम भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं इसका किस तरह से उपयोग करना है, इसकी भी सीख दी जाएगी। पूरा कार्यक्रम पूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक तरीके से किया जा रहा है। बच्चे में एक अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो और एक अच्छे देश की ओर हम आगे बढ़े, इस कामना के साथ यह आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। हंसदास मठ में प्रति वर्षानुसार विश्व ब्राह्मण समाज संघ के तत्वाधान में हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी के आचार तत्व में, विवेक कृष्ण शास्त्री जी के आचार तत्व में और पंडित योगेंद्र महेंद्र जी पूर्व राज्य मंत्री दर्जा के द्वारा यहाँ पर 61 बच्चों का आज उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। यह जनेऊ संस्कार सनातन परंपरा में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से मुख्य संस्कार है, क्योंकि जनेऊ संस्कार होने के बाद विद्यार्थी को, ब्राह्मण को वेद पाठ करने की पात्रता हो जाती है। वेद लोगों के यहाँ पूजन पाठ करने की पात्रता हो जाती है, वह द्विज हो जाते हैं। एक तरह से ब्राह्मण का या जो भी सनातन जनेऊ धारण करना सिर्फ ब्राह्मण का कार्य नहीं है, जो भी हिंदू धर्म में है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन सबका कार्य है कि जनेऊ धारण करना। द्विज होना यह दूसरा जन्म माना जाता है और यह जैसे ही कुमार अवस्था आती है उस समय सबको जनेऊ धारण करना चाहिए। और जिसमें 3 धागे होते हैं, तीनों हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण को दर्शाते हैं। और 3 तार के बाद जो इसमें 5 गठाने होती हैं, जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इसकी प्रतीक मानी गई है। और 3 धागों के बाद उनके एक धागे में 3-3 उसकी वो सूत्र होते हैं, 3-3 उनकी वो होती है। तो 3 जो होती है तीनों, तो ये हमारे शरीर का जो तीनों अंग होते हैं, जो मुख्य अंग होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 2 नेत्र हैं, 2 नाक है, 2 कान है और योनि है। और इस तरह जो हमारे जो मुख्य अंग है, यह उसकी दर्शाते हैं।